जिन्होंने भी जाना है उनके सभी वचन उलट बांसियां हैं। इसलिए संतों के और दार्शनिकों के वचनों में भेद है। दार्शनिक के वचन में उलट बांसी कभी नहीं होती। एक श्रृंखला, एक तर्कबद्ध व्यवस्था होती है। दार्शनिक का अर्थ है सिस्टमेटाइजर, वो एक सिस्टम बनाता है। कांट है, हीगल है, ये एक व्यवस्था बनाते हैं। इनके व्यवस्था का एक महल है। ये जंगल के बीच थोड़ी सी जगह साफ करके एक बगीचा बनाते हैं, एक उपवन बनाते हैं। जंगल को बिल्कुल छोड़ देते हैं दीवार के बाहर। जंगल में तो कोई हिसाब नहीं, कोई सिमिट्री नहीं, कोई अनुपात नहीं। कहीं भी कोई वृक्ष उगा है, कैसा भी उगा है, इर्छा तिरछा गया है, लेकिन उसके बीच एक जमीन को साफ करके दार्शनिक एक बगीचा बनाता है। उसमें सिमिट्री है, अनुपात है, उसमें सब चीजों में व्यवस्था है। रास्ते ज्यामिति के ढंग से बनाए गए हैं, वृक्ष बराबर फासलों पे लगाए गए हैं। जापान में ज़ेन मॉनेस्ट्री होती है, बौद्ध भिक्षुओं का आश्रम होता है, तो वहां वो सिमिट्री का उपयोग नहीं करते। अगर रास्ते बनाते हैं तो वो ऐसे होते हैं जैसे जंगली हों, ज्यामिति का उपयोग नहीं करते। वृक्ष लगाते हैं तो ऐसा लगाते हैं जैसे वो जंगली हों, बगीचा ना मालूम पड़े। एक बहुत प्रसिद्ध ज़ेन फकीर हुआ जो कि बगीचे की कला में बड़ा कुशल था, तो सम्राट ने अपने बेटे के लिए नियुक्त किया कि वो उसे बागवानी सिखाए। तो सम्राट का बेटा रोज सीखने जाता था, और जो भी फकीर सिखाता था, सम्राट के पास हजारों माली थे, वो जैसा बेटा कहता था वैसा बगीचा लगा देते थे। फकीर ने कहा था कि 3 साल पूरे होने पर एक दिन तेरे बगीचे को देखने आऊंगा, उसी दिन परीक्षा हो जाएगी। और कोई परीक्षा है भी नहीं। 3 वर्ष तक सम्राट का बेटा सुंदर बगीचा निर्मित करता रहा, ऐसा बगीचा जैसा कि जापान में फिर दूसरा नहीं हो सकता था। हजारों माली काम में लगे रहे। 3 साल में इतनी सुंदर कृति बन के खड़ी हुई कि सम्राट भी चकित हुआ। सम्राट ने कहा, इसमें तो कोई उपाय ही नहीं है असफल होने का तेरा, अब ऐसा बगीचा कभी देखा भी नहीं गया है। तो उसके बेटे ने कहा कि वो फकीर जरा उल्टा ही आदमी है, मुझे भरोसा नहीं, क्या करेगा। फकीर आया, सम्राट खुद भी मौजूद था, राज दरबारी मौजूद थे, बेटे की परीक्षा का दिन था, बेटा मौजूद था। बगीचा ऐसा चमक रहा था जैसे कि स्वर्ग का हो, लेकिन फकीर का चेहरा गंभीर बना रहा, उस पर मुस्कुराहट ना आई। सम्राट भी भयभीत हुआ। राजकुमार तो बहुत कपने लगा, पूरा बगीचा देख डाला, लेकिन उस फकीर के चेहरे पर जरा सा भी प्रशंसा का भाव ना आया। देखने के बाद उसने कहा कि एक टोकरी ले आओ। एक टोकरी लाई गई। फकीर भागा हुआ बगीचे के बाहर गया, बगीचे के बाहर से सूखे पत्ते टोकरी में भर के लाया, रास्ते पे बगीचे के फेंक दिए। हवा ने पत्तों को बिखेर दिया। उस फकीर ने कहा कि तुम्हारा ये बगीचा इतना ज्यादा आदमी की खबर देता है कि सच्चा नहीं हो सकता। इसमें एक सूखा पत्ता नहीं, ये कृत्रिम है, झूठा है, असत्य। 3 साल और लगेंगे, क्योंकि जहां हरा पत्ता है वहां सूखा पत्ता भी होगा ही। जहां जन्म है वहां मृत्यु, जहां प्रकाश है वहां अंधेरा है। नहीं, ये मुझे स्वीकार नहीं। 3 साल में तुम कोशिश करो कि फिर जंगल हो जाए। इसमें आदमी के चरण चिन्ह नहीं दिखाई पड़ने चाहिए, क्योंकि आदमी के चरण चिन्ह का मतलब होता है तर्क, गणित, हिसाब। इसमें परमात्मा की छाप होनी चाहिए, जहां न तर्क है, न गणित, न हिसाब, जहां चीजें बेबूझ हैं। उलट बांसी का अर्थ है एक बेबूझपन। तो दार्शनिक तो बनाता है एक बगीचा जहां से सूखे पत्ते हटा देता है। संत प्रवेश करता है जंगल में जहां कोई हिसाब किताब नहीं, जहां भटकने का पूरा उपाय है, जहां कोई नक्शा भी नहीं जिसको लेके हम रास्ता खोज सके।
नक्शा रहित, बेबूझ रहस्य का जो जगत है, उसकी खबर उलट बांसियों में। उलट बांसियां जैसा ज़ैन फकीरों के कोन होते हैं वैसी है। भारत में हमने वैसा उपयोग नहीं किया, काश हम करते तो बड़ा कीमती होता। जापान में ज़ैन फकीरों ने कोन का उपयोग किया है। कोन का ठीक वही अर्थ है जो उलट बांसी का है, लेकिन कोन का अर्थ उन्होंने किया है ध्यान के लिए, हम नहीं कर पाए। जब कोई ज़ैन गुरु के पास जाता है सत्य की खोज में, तो वो उसे एक उलट बांसी देता है, जिसको जापान में कोन कहते हैं। कोन का अर्थ है एक पहेली जो हल ना हो सके। जो हल हो जाए वो कोन नहीं। पहेलियां हल हो जाएं तो पहेलियां हैं। जो पहेली हल ना हो सके, जिसका हल होने का उपाय ही नहीं, उसका नाम कोन। जैसे कि ज़ैन फकीर कहेगा कि देख, अब तू ध्यान कर इस बात पर, ताली दो हाथों से बजती है। अगर कोई एक ही हाथ से ताली बजाए तो कैसी होगी उसकी ध्वनि, इस पर ध्यान कर। अब एक ही हाथ से ना तो ताली बजाई जा सकती, और जो बजाई ही नहीं जा सकती उसकी ध्वनि कहां होगी। तो पहले तो सीधे ही मन आपका कहेगा, तर्क वाला मन, कि ये बात ही व्यर्थ है, इसमें समय क्यों खराब करना। ये आदमी एक फिजूल का काम पकड़ा रहा है, इसमें से कुछ निकलने वाला नहीं, तो रेत से तेल निकालने जैसा धंधा है। एक हाथ की ताली, तो अगर आप बहुत तर्कयुक्त हैं तो आप वापस ही चले जाएंगे। और ज़ैन फकीर कहते हैं जो बहुत तर्कयुक्त है वो प्रभु के मंदिर में प्रवेश ही नहीं कर सकता। इसलिए जो कोन में ही वापस लौट गया अच्छा है, और आगे जाने की उसे यात्रा भी न थी। लेकिन अगर आप इतने तर्कयुक्त नहीं हैं और जीवन के छिद्रों से विपरीत भी आपको झांका है, दिखाई पड़ा है, और आप बगीचे में ही नहीं घूमे हैं, जंगलों में भी गए, और आपने आदमी के ही शब्दों को नहीं सुना है, पक्षियों के गीत भी सुने हैं, और आपने जीवन को देखा है उसकी अराजकता में, उसके पूरे नियम शून्य मुक्तता में, तो आप कौन के लिए राजी हो जाएंगे। राजी होना आपका पहला चरण है। बैठेंगे ध्यान करने तो भी आपका मन बार बार कहेगा कि क्या व्यर्थ के काम में लगे हो, कहीं एक हाथ की ताली बजती। अगर आप न माने, जिद किए, तो मन आपको नए नए सुझाव देगा कि ऐसा करो, एक हाथ दीवार पर मारो तो आवाज होती। तो लौट के आप गुरु को आके कहोगे कि एक हाथ दीवार पर मारने से जो आवाज होती, गुरु कहेगा दीवार दूसरा हाथ बन गई। नहीं, दूसरे का तो उपयोग करना ही नहीं है, द्वंद्व को तो बीच में लाना ही नहीं, निर्द्वंद में ही आवाज हो, अकेले हाथ से ही आवाज हो। हिंदू उसी नाद को अनाहत कहते हैं। अगर मेरे दो हाथ टकराएं तो जो नाद होता है वो है आहत, चोट से पैदा हुआ। अगर एक ही हाथ शून्य में ध्वनि पैदा करे तो वही है अनाहत, अनाहत नाद। तुम उस नाद को खोजो, दीवार पर टकराने से नहीं चलेगा, हवा में जोर से घुमाने से नहीं चलेगा, दूसरे की मौजूदगी नहीं चाहिए। ये साधक खोजता रहेगा, ध्यान करता रहेगा, अनेक बार मन अनेक सुझाव देगा, उनको लेके आएगा, गुरु फौरन इंकार कर देगा, क्योंकि मन का कोई भी सुझाव काम पड़ने वाला नहीं। संघर्ष करते 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 इसका बोध जगेगा, ये मन की सुनना बंद कर देगा, क्योंकि मन से तो जो भी पैदा होगा वो आहत होगा। मन का नाम है द्वंद्व। मन तो कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी सब स्थितियां दो हाथों से पैदा हुई चोट की आवाज। मन तो द्वंद्व का सार है, वही तो द्वैत है। इसलिए मन की सुनी तो वो द्वंद्व में डालेगा, और गुरु जब सब इंकार कर देगा, सब समाधान व्यर्थ हो जाएंगे, तो साधक मन की सुनना बंद कर देगा। मन फिर भी सुझाएगा कि ऐसा करो। एक बार ऐसा हुआ कि एक साधक वर्षों तक ध्यान करता रहा, लेकिन मन की मानता ही चला गया। आखिर एक दिन गुरु ने कहा कि तू कब तक इस उपद्रव में पड़ा रहेगा, अगर हल ना होता हो इससे तो बेहतर है मर ही जा। दूसरे दिन साधक आया, मन ने कहा यह बात बिल्कुल ठीक है,
जब हल होते ही नहीं तो मर ही जाना बेहतर। तो जैसे ही गुरु के पास पहुंचा, गुरु ने कहा उत्तर लाया, वो वहीं गिर पड़ा, आंख बंद कर ली। गुरु ने कहा बिल्कुल ठीक, उत्तर न मिलता हो उससे तो मर ही जाना ठीक, लेकिन मर के उत्तर मिला या नहीं? तो उसने एक आंख खोली, उसने कहा उत्तर तो मुझे नहीं मिला। गुरु ने कहा तू उठ, मुर्दे बोलते नहीं और न मुर्दे आंख खोलते, तू बाहर निकल। तू मरा भी मन की ही मानकर। मन तो सब जगह धोखा देगा, अगर उसकी मान के मरे तो मौत भी झूठी होगी। मन धोखे का सूत्र है, वहां से सारा प्रपंच निकलता। उसकी जो भी माने वो झूठ मनवाएगा। मन माया है, उसका जीवन भी झूठ है, उसकी मृत्यु भी झूठ है, उसके सब उत्तर व्यर्थ है। लेकिन साधक अगर लगा ही रहा, हारा नहीं, भागा नहीं, टिका ही रहा, तो एक ना एक दिन मन थक जाएगा और गिर जाएगा। और जिस दिन मन गिर जाता है उस दिन अनाहत सुनाई पड़ता है, क्योंकि वो भीतर बज ही रहा है। हमने उसे ओंकार कहा है। तो ओम तुम्हारा कोई मंत्र नहीं है कि तुम बैठे और ओम करते रहो तो उससे कुछ हो जाने वाला। वो तो आहतनाद है, दो ओंठों के टकराने से, कंठ के संघर्ष से पैदा होता है। उस ओम को हमने ओंकार नहीं कहा है। तो जो ओम जपना पड़े वो व्यर्थ है। जप के जिस ओम की साधना चले वो मन की ही साधना है। लेकिन जब मन गिर जाता है, अचानक तुम्हें ओंकार सुनाई पड़ता है। तुम ओम कहते नहीं, तुम सुनते हो। तुम कर्ता नहीं होते, तुम केवल श्रावक होते हो। तुम सुनते हो कि भीतर ओम गूंज रहा है। वो गूंज तुम्हारी नहीं, वो गूंज तुम पैदा नहीं कर रहे हो, वो गूंज ही तुम्हें पैदा कर रही। उल्टी बांसुरी हो गई। अब तुम बजा नहीं रहे बांसुरी को। मंत्र तुमसे पैदा नहीं हो रहा है, तुम मंत्र से पैदा हो रहे हो। ओंकार तुम्हारा प्रयास नहीं, बल्कि ओंकार के ही तुम सघन रूप हो। वो जो ओम की ध्वनि तुम्हारे भीतर पैदा हो रही है, वही ध्वनि तुम्हें निर्मित कर रही है। तुम उस ध्वनि को पैदा नहीं कर रहे, ओम तुम्हें पैदा कर रहा है। तो ओम कोई मंत्र नहीं है, तुम्हारा जीवन है। ओम कोई बात नहीं है जो तुम कर लो। ओम तुम्हारा स्रोत है, अस्तित्व है। ओम ध्वनि है अस्तित्व की, अनाहत नाद है। जिस दिन मन गिर जाता है उसी दिन अनाहत नाद सुनाई पड़ जाता है।